वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 18 अगस्त और 18 अगस्त 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक आयोजित होगी और एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2023 से राजस्थान के किस विभाग को सम्मानित किया है, पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। डेली आपको क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। दोनों ही चैनल पे नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस पे करंट अफेयर्स की क्लास आपको कंटिन्यूज मिल रही है। और आज से आपको सूचना सहायक के लिए सबसे पहला टॉपिक रहेगा राजस्थान में कौन क्या ताजा अपडेट के साथ हम चर्चा करेंगे 11 बजे। स्टार्ट करें यस्टरडे रिवीजन। स्वतंत्रता दिवस पर किस राज्य के सभी स्कूलों में संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्यों के वाचन ने विश्व रिकॉर्ड बनाया? राजस्थान। अल्पसंख्यक मंत्री सालेह मोहम्मद जी द्वारा किस विश्वविद्यालय में अल्पसंख्यक शोध पीठ का लोकार्पण किया? मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी जोधपुर। और टर्की के, या टर्की कह दो या इसी का नाम है तुर्की, ध्यान रखना इंग्लिश में टर्की और तुर्की के इस्तांबुल में नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से राजस्थान की किस महिला को सम्मानित किया गया? डॉक्टर लता सुरेश। प्रदेश में बच्चों को सुरक्षित माहौल प्रदान करने और शोषण का शिकार होने से रोकने के लिए बाल हक ई बॉक्स अभियान की शुरुआत की है ममता भूपेश ने। और इसी के साथ ममता भूपेश ने 0 से 18 वर्ष के बच्चों को शामिल करते हुए वात्सल्य अभियान की शुरुआत भी की। और राजस्थान रत्न अवार्ड 2022 कितने प्रसिद्ध व्यक्तियों को मिला था? 6 को मिला था। ये एस्टेडो थी। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम पे मिल गई, पीडीएफ आपको मिल गई। पीडीएफ टेली क्विज वगैरह कहाँ मिलती है? टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेस शिव सर नाम से, उसमें हर रोज शाम को मिलती ही मिलती है, ये ध्यान रखना। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पहला प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं मेजर जनरल आलोक राज। तस्वीर देखो, ऐसी तस्वीर लगाई है क्योंकि राष्ट्रपति जी के द्वारा भी ये सम्मानित हो चुके हैं। यानी मेजर जनरल, इसका मतलब आप समझ गए, आर्मी मैन। अब की बार राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड जो अधीनस्थ RSSB जो मुख्यालय जयपुर के अंदर है, इसके बने हैं। इससे पहले हरि प्रसाद शर्मा थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब जितनी भी आपकी एग्जाम है वो निर्धारित समय पर होगी, निर्धारित समय पर रिजल्ट आएगा, निर्धारित समय पर भर्तियां निकलेगी। तो तैयार रहिए, मस्त रहिए और निरंतर अध्ययन करते रहिए। निश्चित आपको एक दिन सफलता मिलेगी क्योंकि आ चुके हैं मेजर जनरल आलोक राज। राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज। अब इनका चलेगा राज। कार्यकाल 3 साल तक, इनका कार्यकाल 3 साल तक रहेगा। आलोक राज भारतीय सेना में 37 वर्ष से अधिक समय तक सेवाएं दे चुके हैं। उन्हें जून 1983 में सिख लाइट इन्फेंट्री की पहली बटालियन में कमीशन मिला था। वह यूएनओ यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में अंगोला में विदेशी मिशन के साथ भी काम कर चुके हैं। देखो, विदेशों में मिशन कर चुके हैं, तो हमारे इस युवा पीढ़ी को मिशन को संभालना वैसे बड़ी मुश्किल है क्योंकि वर्तमान का दौर भर्तियों को कभी रद्द कर दिया, कभी पेपर लीक हो गए, कभी कहीं से चुरा लिया, कहीं भर्ती हुई नहीं, या उसमें कोई घपला हो गया। यहाँ ये गजब का मिशन है। तो मेजर साहब देखते हैं कितना कुछ कर पाते हैं। उसके लिए सहयोग चाहिए हम सबका, हमें मेहनत करनी है, जी तोड़ के मेहनत करनी है और इतने नंबर लेके आने हैं कि कितनी भी मेरिट चली जाए हमारा नंबर उसमें आ जाए। और आपको याद रखना है आरपीएससी के अध्यक्ष कौन है? संजय सोत्रिय। जयपुर पुलिस कमिश्नर नए कौन बने हैं? बिज्जू जॉर्ज जोसफ। और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त डीबी गुप्ता। ताजा अपडेट के साथ आज 11 बजे मैं आपको मिलूंगा लाइव क्लास में। बूस्टर डोज देख लो, बड़ा काम की चीज है क्योंकि जो बोर्ड चर्चा में आ गया उसको तो पढ़ना ही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की स्थापना अक्टूबर 2014 में हुई थी। ये पेपर किसके करवाता है? सारे तो नहीं करवाता क्योंकि आरपीएससी भी करवाती है, कई बार कई विभाग भी करवाते हैं। ये करवाता है चयन बोर्ड, अधिकतम 3600 या फिर उससे कम ग्रेड पे की भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करवाता है। जैसे देखो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस, ये एग्जाम ये नहीं करवाता ना, आरपीएससी करवाती है। यानी 3600 ग्रेड पे से ऊपर वाली है वो आरपीएससी करवाती है। इससे अधिक की ग्रेड पे होने पर राजस्थान लोक सेवा आयोग भर्ती आयोजित करता है। तभी तो आरपीएससी देखो शक के घेरे में ना। अभी शक क्या, शक की है सारा, एसआई, आरएस, कॉलेज लेक्चरर पिछले, तो मोटी मोटी भर्तियां हुआ, मोटी मोटी भर्तियां में बड़ा रिपिया हुआ है। जब बे आरपीएससी ले ले। बोर्ड के अध्यक्ष देखो, अब तक बोर्ड के अध्यक्ष पहले थे आर के मीणा, 2014 में बना, 14 से 17 तक रहे। फिर कार्यवाहक बने डॉक्टर नंद सिंह नरूका, कार्यवाहक यानी 2017 से 2018। फिर बीएल जटावत, ये वह जटावत देखो इस्तीफा दिया था, ये भी कारनामे करके गए हैं, ये सारे पता नहीं कहां भूमिगत हो गए।
2018 से 2021। और ये हरिप्रसाद जी शर्मा वर्तमान में 30 जनवरी 2021 से लेकर 17 अगस्त, हालांकि इनका अक्टूबर में कार्यकाल समाप्त होना था, पहले इस्तीफा दे दिया इन्होंने, तो 30 जनवरी 2021 से 17 अगस्त 2023 तक रहे। और अब आ चुके हैं मेजर साहब, मेजर जनरल आलोक राज। तो अब तक बोर्ड के अध्यक्ष पूछे तो आर के मीणा, बीएल जटावत और हरिप्रसाद शर्मा, तीन सही रूप से रहे। चौथे है ये आलोक राज जी, और कार्यवाह को मिलाकर ये पांचवें। ठीक है, स्थापना 2014। तो कौन से राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड, मुख्यालय जयपुर। दूसरा प्रश्न, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से जारी ग्राहक संतुष्टि सर्वे में राजस्थान का कौन सा एयरपोर्ट दूसरे स्थान पर है। बिल्कुल बहुत शानदार प्रश्न है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से जारी ग्राहक संतुष्टि, अब अपने कोई रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, स्कूल, कोचिंग कहीं भी जाते हैं, संतुष्टि तो होनी चाहिए ना। जैसे अपने पर्यटक आते हैं विदेशों से, उनको संतुष्टि होती है, यार उदयपुर इतना गजब का शहर है, वास्तव मन लग गया, इतना रोमांस यहाँ पे झीलें देखने को मिली, वैसे संतुष्टि होनी चाहिए। सर्वे होता है, तो ग्राहक संतुष्टि सर्वे में राजस्थान का कौन सा एयरपोर्ट दूसरे स्थान पे रहा। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट, जो कहां पे है, उदयपुर में, डब्बोक उदयपुर केंद्र है, जिसको प्रस्तावित है कि कल को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा, लेकिन फिलहाल नहीं है। एकमात्र राजस्थान का और देश का 14वां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है अपने राजस्थान में, सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर के अंदर। किशनगढ़ एयरपोर्ट अजमेर में 2017 में बना था, ये चर्चा में रहता है। आरबीआर यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट स्थापित किए, इसलिए चर्चा में। सूरतगढ़ श्री गंगानगर के अंदर है। तो महाराणा प्रताप एयरपोर्ट को नॉन मेट्रो एयरपोर्ट की श्रेणी में देश के 56 घरेलू हवाई अड्डों में दूसरा स्थान मिला है, क्योंकि घरेलू है, सीधी सी बात है। भोपाल पहले पे है और देहरादून एयरपोर्ट तीसरे स्थान पे है। जनवरी से लेकर जून 2023 के सर्वे में उदयपुर एयरपोर्ट ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, यानी उदयपुर का मतलब महाराणा प्रताप एयरपोर्ट ने। वर्ष 2016 से लगातार पहले 3 स्थानों पर उदयपुर एयरपोर्ट रहा। वाह, गजब की बात है, जाहिर सी बात है, होनी होनी है। पर्यटक वगैरह आते हैं, वो भी बहुत पसंद करते हैं। स्मार्ट सिटी योजना थी जिसमें उदयपुर शामिल है, वो भी 2 पे रहा था। उदयपुर उदयपुर बड़ा गजब की वर्तमान में स्थिति में है, हालांकि उदयपुर को काट के सलूबर बना दिया गया है। सर्वे 20 लाख से कम यात्री भार वाले नॉन मेट्रो एयरपोर्ट के बीच किया जाता है। इसमें देश के 56 एयरपोर्ट शामिल है। तो हमारे वाला याद रखना कौन सा, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट को नॉन मेट्रो एयरपोर्ट की श्रेणी में देश के 56 घरेलू हवाई अड्डों में दूसरा स्थान मिला है। प्लस सर्वे हुआ है 20 लाख से कम यात्री भार वालों में, और पहले स्थान पर रहा है भोपाल। तीसरा प्रश्न बहुत ही गजब, G20 सम्मेलन, G20 की मेजबानी हमारा भारत कर रहा है, तो जगह जगह इनकी अलग अलग बैठकें आयोजित की जा रही है। और राजस्थान के अंदर वर्तमान में जयपुर, उदयपुर और जोधपुर, 3 शहरों में आयोजन हो रहा है। वो हमें तारीख, महीना और शहर याद रखना करना ही पड़ेगा, कोई ही इलाज नहीं है। G20 देशों के 21 और 22 अगस्त को व्यापार और निवेश कार्य समूह की और 24 से 25 अगस्त 2023 को मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन राजस्थान के किस शहर में होगा। वो होगा उदयपुर, जयपुर के अंदर। G20 देशों की 21-22 अगस्त को तो व्यापार और निवेश कार्य समूह की, जबकि 24 और 25 अगस्त की मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन जयपुर में होगा। देख लियो पूरी डिटेल। G20 देशों के नेताओं का शिखर सम्मेलन सितंबर में दिल्ली में होगा, यानी सितंबर में तो होगा दिल्ली में। इससे पहले जयपुर स्थित रामबाग होटल, और होटल देख लो, बड़ो गजब को आलीशान होटल है और चर्चा में रहा रामबाग होटल। कुछ दिन पहले बताया था विश्व के नंबर 1 लग्जरी होटलों में इसका नाम आया था। अब देखो, इतना बड़ो लग्जरी होटल है, पूरे विश्व में इसका नाम आया है, तो अब G20 वाले बोले यार हमें भी तो होटल में ले चलो यार, इतना गजब का आपका होटल है, ले तो चलो यार। तो आगे ऐसे ही तो है। 21 और 22 अगस्त को व्यापार और निवेश कार्य समूह और 24 से 25 अगस्त 2023 को मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन होगा। दोनों ही तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इससे पहले G20 के व्यापार और निवेश से जुड़े कार्य समिति बैठक मुंबई, बेंगलुरु और गुजरात के केवड़िया में हुई थी। तो ठीक है, मैंने सारी जगह घुमा लेगा, कभी उदयपुर में, कभी जयपुर में, कभी जोधपुर में, अपना 2 रुपया मर्जी, क्योंकि पर्यटन और ये सम्मेलन से यही तो फायदा होता है। ठीक है, अब देख लो बूस्टर, बूस्टर डोज बड़ी काम की थारा, इतनी पल्ले पड़ेगी और कोई अपने काम की को नहीं, अपन ने याद करने या बूस्टर डोज थोड़ी सी पढ़ लेकर। ठीक है, बाकी घूमेगा ऐस करेगा सारा। G20 सम्मेलन होता रहेगा, आलीशान होटल हम जानता रहेगा। 29 और 31 जुलाई 2023 G20 देशों की 3 दिवसीय सिविल C20 इंडिया समिट हुई थी जयपुर में। ताजा अपडेट है जुलाई वाली। 23 और 25 अप्रैल 2023 को राजस्थान में G20 टूरिज्म एक्सपो का आयोजन जयपुर में। देखो, टूरिज्म, वित्तीय, महिला, ये सारी जयपुर के अंदर हुई। W20 महिला कोर्स में की अंतरराष्ट्रीय बैठक जयपुर। अब वो महीना पूछ सकता है क्या, किस महीने में, अप्रैल में?
और मार्च 2023 में G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप उदयपुर में, और फरवरी 2023 में G20 समय के डेलीगेट्स यानी रोजमर्रा वाली ये सम्मेलन जोधपुर में, और पहली पहली शुरुआत हुई थी 4 से 7 दिसंबर 2022 को G20 शेरपा आयोजन उदयपुर। ये 2 बार एग्जाम में आ चुका है। अब ये सारे के सारे टपकेंगे, किसी के एग्जाम में टपक जाए वो पता नहीं। राज्य में सुरक्षित स्कूल, सुरक्षित राजस्थान। जी बिल्कुल सुरक्षित स्कूल रहेंगे, क्योंकि नन्हे मुन्ने राय देश के सिपाही यही तो पढ़ते हैं, ठीक है। और सुरक्षित स्कूल रहेगा तो सुरक्षित राजस्थान रहेगा। अभियान सरकारी विद्यालयों में असुरक्षित स्पर्श यानी गुड टच और बैड टच के प्रति जागरूकता कार्यक्रम के प्रथम चरण की शुरुआत कब से होगी? जी बिल्कुल ये होगी 26 अगस्त 2023। मुझे कमेंट करके बता देना 26 अगस्त को कौन सा दिवस बनाया जाता है महिलाओं से संबंधित, ये आपको और बता देता हूँ। तो ये लोगो है इसका, नो नो टू बैड टच यानी असुरक्षित स्पर्श, सुरक्षित स्कूल, सुरक्षित राजस्थान। जी बिल्कुल राज्य के 66,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में सुरक्षित स्कूल, सुरक्षित राजस्थान अभियान के प्रथम चरण के तहत विद्यार्थियों में असुरक्षित स्पर्श के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए आगामी 26 अगस्त यानी आएगा नो बैग डे शनिवार पर विशेष प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया जाएगा। मैं पहले भी बता चुका हूं, आगे फिर इसकी शुरुआत होगी, फिर बताऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसे अभियान है हमारे समाज, परिवार, स्कूल, पूरे राजस्थान देश को जागरूक करने वाले अभियान है। और यहाँ निश्चित तौर पे जब भी स्कूलों का कार्यक्रम हो, एग्जामिनर ने पूछा है, कल परसों आरपीएससी ने पूछा, वो फ्यूल कार्यक्रम जो कार्यक्रम है, भविष्य की राह कार्यक्रम, वो एग्जाम में आया था। सिंगापुर में राजस्थान के किस विभाग को एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया? भाई आपके सामने तस्वीर है, और इस बंदे की तस्वीर देख लो, ये इतने नजारे ले रहा है, वर्तमान में इतने इस विभाग को अवार्ड दिला रहा है, पूछो मत। पिछले 4 साल में यानी पिछले 2 साल से तो ये है, और पिछले 4 साल में इस विभाग को 35 से ज्यादा अवार्ड मिल गए थे। और इसमें जब मैंने इसकी कहानी पढ़ी तो इसमें यह लिखा है कि इस विभाग को 4 साल पहले स्कीम बनाई जा रही थी कि इसको बंद किया जाए, इस विभाग को बंद किया जाए, ये कंडीशन थी। और आज ये कंडीशन आ गई है कि इसने ढेर लगा दिया राजस्थान में। तो एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2023 से राज्य आवासन मंडल को सम्मानित किया गया। और ये खिलता हुआ चेहरा आपके सामने पवन अरोड़ा का, इसका इनके चेयरमैन है पवन अरोड़ा। राज्य आवासन मंडल की स्थापना 24 फरवरी 1970 को हुई थी। 2023 में इसका 54वां स्थापना दिवस मनाया गया। जयपुर में इसका मुख्यालय है। वर्तमान चेयरमैन पवन जी अरोड़ा। देखो भाई, सिंगापुर के होटल पैन पैसिफिक में राज्य आवासन युक्त श्री पवन अरोड़ा को द वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस की ओर से एग्जेम्पलरी लीडरशिप व सीएसआर सीएटीओ अवार्ड से सम्मानित किया गया। आवासन मंडल ने एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2023 हासिल किया। पवन अरोड़ा की अगुवाई में पिछले 4 वर्षों में मंडल को कुल 35 अवार्ड मिल चुके हैं। कितने? 35 अवार्ड मिल चुके हैं भाई। अब देख लो, मुख्य मुख्य बता देता हूँ, वैसे तो आप 35 थोड़ी गिनांगा आप। प्रमुख अवार्ड देखो, कल परसों एक मलेशिया की तरफ से अवार्ड मिला था, आज सिंगापुर की तरफ से मिल गया। प्रमुख अवार्ड में मकान विक्रय में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड स्कॉच अवार्ड 2021, और आपको पता है स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिल चुका है, 2021 में भी मिला था और 2022 में भी मिला था, ठीक है। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंसी नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा सम्मान। उसके अलावा नेशनल हाउसिंग अवार्ड, आईबीसी और स्टार ऑफ गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड, नरेटको द्वारा दिए गए रियल एस्टेट कॉन्क्लेव ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, राजस्थान लीडरशिप अवार्ड 2023, वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस ने प्रतिष्ठित विजनरी लीडर अवार्ड दिया, और पवन अरोड़ा को जनसंपर्क श्री पुरस्कार मिला, एक लाइफ टाइम अवार्ड मिला। यानी अवार्ड ऐसे ऐसे हैं कि याद भी नहीं होंगे, ऐसे नाम दे रखे, बस पेपर में आ जाए ठोक दो किसो, राज्य आवासन मंडल। अगला देखो, इसके अलावा देखो, ठीक है, सारे के सारे राज्य सरकार द्वारा बेरवा जाति वर्ग के लिए किस बोर्ड का गठन करने की घोषणा की? लो भी इनके पीछे भी बस हाथ धोके पड़ गया, अब सारा बोर्ड आंगा लगभग गठन हो जाएगा। राज्य बालीनाथ बोर्ड, ठीक है। गोरखनाथ बोर्ड बतायो थाने जोगी योगी नाथ संप्रदाय के लिए वीर तेजाजी बोर्ड बना दिया, विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड बना दिया, और अब बना दियो राज्य बालीनाथ बोर्ड। तो राज्य सरकार द्वारा राज्य
राजस्थान राज्य बालीनाथ बोर्ड का गठन किया गया। अब सीधी सी बात है, बोर्ड का काम होगा आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में पिछड़ेपन को राजस्थान सरकार को सुझाव देना। बोर्ड में 5 गैर सरकारी सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे। नोडल विभाग होगा यानी प्रशासनिक विभाग होगा, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग होगा। बस इतनी चीज ध्यान रखनी है। 15 अगस्त से लेकर 30 सितंबर 2023 तक प्रदेश में किस अभियान का क्रियान्वयन किया जा रहा है? 15 अगस्त से 30 सितंबर 2023 तक प्रदेश में किस अभियान का क्रियान्वयन किया जा रहा है? तो बड़ा ही गजब, वर्तमान में राजस्थान में जय जयकार गूंज रही है। राजस्थान मिशन 2023, राजस्थान को 2030 तक इतना ऐसा बना देना है कि पूरे भारत में राजस्थान ही राजस्थान हो, रंगीलो राजस्थान। 15 अगस्त से 30 सितंबर 2023 तक राजस्थान मिशन 2030 अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के नेतृत्व में विकसित राजस्थान 2030 का दस्तावेज तैयार किया जा रहा है। मिशन 2030 के लिए 1 करोड़ प्रदेश वासियों से सुझाव राज्य सरकार लेगी। व्यापन 2030 तक अपना राजस्थान ने किया विकसित बना सका। वर्ष 2030 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था 2.5 गुना बढ़ाने का लक्ष्य है। ये ध्यान रखना, पेपर में आ सकता है। राजस्थान मिशन 2030 अभियान के संदर्भ में आम जन के विकास और खुशहाली में सरकार की जनता के प्रति और जनता की सरकार के प्रति क्या भूमिका है, इस पर भी सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। इस क्रम में 31 अगस्त को राजस्थान मिशन 2023 के वेब पोर्टल को भी लॉन्च किया जाएगा। लगा लो स्टार, इंपॉर्टेंट पर्सन। वर्ष 2018-19 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था करीब 9,11,000 करोड़ रुपए थी। ये आज करीब 14.14 लाख करोड़ रुपए हो गई और टारगेट है 2030 तक करीब 2.5 गुना बढ़ाकर 35.71 लाख करोड़ रुपए ले जाना हमारा लक्ष्य है। राजस्थान मिशन 2030 15 अगस्त से 30 सितंबर 2030 चल रहा है अभियान। जनता से पूछा जाएगा हम कैसे राजस्थान को विकसित राजस्थान बना सकते हैं। राजस्थान उर्दू अकादमी की ओर से वर्ष 2021-22 के बेदिल बीकानेरी अवार्ड किसे प्रदान किया गया? चांद मोहम्मद शेख को। नॉर्मल सा प्रश्न, ज्यादा इस पे फोकस नहीं करना। राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर के अंदर है। वर्ष 2021-22 का बेदिल बीकानेरी अवार्ड दिया गया किसको? चांद मोहम्मद खान, राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार है और रविंद्र मंच जयपुर के अंदर मुख्य सभागार में इसका सम्मान आयोजित हुआ था। सुजस रिपोर्ट कहती है कि समय सहायता समूह सदस्यों का सखी सम्मेलन, राजीविका की 41,000 महिलाएं जुटेगी। कल इसका प्रश्न दोबारा बनाएंगे। पूरा डिटेल आज क्या होगा? सखी सम्मेलन का आयोजन राजीविका के द्वारा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद इसकी अध्यक्षता करेंगे और 24,681 करोड़ रुपए के निवेश के साथ प्रस्ताव को मंजूर। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की 5वीं बैठक आयोजित हुई। राजस्थान सरकार की प्रभावी नीतियों से प्रदेश में निवेश रोजगार बढ़े, इसकी चर्चा कल के पूरे वीडियो में करेंगे। और कामगार कल्याण योजना शुरू होने जा रही है। प्रथम चरण में 20,000 लाभार्थियों को रोजगार मिलेंगे। और एक और रिपोर्ट, सुजस रिपोर्ट, मुख्यमंत्री ने विजन राजस्थान मिशन 2030 के लिए 153 सड़क कार्यों और लोकार्पण का शिलान्यास किया। तो ये इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं। मैं आपको यहाँ पे डेली सुजस उसकी रिपोर्ट दे रहा हूँ। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो अगले दिन या फिर संडे के दिन हम इसकी चर्चा करते हैं। तो निरंतर आप इस प्रकार बने रहें, निरंतर अध्ययन करेंगे। दूसरा, एक तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेस शिव सर और एक नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स। दोनों ही शिव सर जो इस चैनल है, इस पे क्विज रोज करंट की मिल जाती है, पीडीएफ मिल जाती है। और चैनल भी बना लिया नानक क्लासेस शिव सर नाम से यूट्यूब चैनल, उस पर छोटी छोटी वीडियो आपको देकर निरंतर अध्ययन करवाया जा रहा है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना में प्रोत्साहन की राशि बढ़ाकर कितने करने की घोषणा की है? तो 10,000, पहले कितनी थी? 5,000। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान रत्न अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? बीआर मेहता, जस्टिस आरएम लोढ़ा, नेमीचंद भावुक, श्री एसएन सुब्बाराव। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे दोस्ती पाबू जीरो छंद के लेखक है बिट्ठू मेहा और पाबू प्रकाश ग्रंथ के लेखक है आसिया मोड़जी और बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक है भक्त राम शाह और द अर्ली चौहान डायनेस्टी ग्रंथ के लेखक है दशरथ शर्मा और अजितोदय ग्रंथ के लेखक है पंडित जगजीवन। ये ग्रंथ इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको परीक्षा में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे, ये बता देता। अब नेक्स्ट, हमीर चौपाई ग्रंथ के लेखक, हमीर बंधन ग्रंथ के लेखक, हमीर रायण ग्रंथ के लेखक, हमीर महाकाव्य ग्रंथ के लेखक और हमीर हट्ट और हमीर रासो ग्रंथ के लेखक। 5 प्रश्न है, 6 ग्रंथ है, उत्तर सारांगा कमेंट में देना है सारा विद्यार्थी।
चंद्रयान क्वेश्चन क्या कहता है, क्या ये अच्छा नहीं रहता यदि राणा विक्रमादित्य मेवाड़ कुल में पैदा न हुआ होता? उक्त कथन किसका है? क्या ये अच्छा नहीं रहता यदि राणा विक्रमादित्य, ये महाराणा सांगा के पुत्र थे विक्रमादित्य वो, ठीक है, विक्रमादित्य मेवाड़ कुल में रानी कर्मावती की पुत्र कुल में पैदा न हुआ होता? उक्त कथन किसका है? अबुल फजल, हीराचंद ओझा, कर्नल जेम्स टोड, डॉक्टर दशरथ शर्मा। ये वो चंद्रयान क्वेश्चन है जो कथन से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, तो इसके जवाब दिया करो। आंसर इसका टेलीग्राम नानक क्लासेस सिवसर पे आपको मिल जाता है। निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़े, निश्चित है आपको सफलता मिलेगी। बस आप अपने पर विश्वास, दृढ़ संकल्प होकर मेहनत करें। सब भर्तियां अपने टाइम पे होगी और एग्जाम निरंतर होते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।